प्रिय आदमी स्वजन, व्यक्ति से समाज एवं समाज से राष्ट्र तथा राष्ट्र से संपूर्ण मानवता या विश्व है। आप अगर ध्यान दें तो समाज, राष्ट्र और विश्व की इकाई व्यक्ति है। व्यक्ति के भावनात्मक विचार और आचरण संपूर्ण मानवता को पूर्ण रूपेण प्रभावित करता रहता है। यहाँ हम 5 ऐसे आचरणों की चर्चा करेंगे जिनका पालन करने से संपूर्ण मानवता में केवल सुख ही सुख अनुभूत होगा। इन 5 आचरणों में प्रथम स्थान अहिंसा का है। सभी जीवों से संयम का व्यवहार रखना अहिंसा है। यह अहिंसा सब सुखों को देने वाली होती है। संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सब को न स्वयं मारना चाहिए, न दूसरों से मरवाना चाहिए एवं न मारने का अनुमोदन करना चाहिए, क्योंकि कृत, कारित एवं अनुमोदित तीनों प्रकार की हिंसा से पाप का फल होता है। कृत अर्थात स्वयं किया हुआ, कारित अर्थात दूसरों से कराया हुआ और अनुमोदित अर्थात हिंसा के कार्य का समर्थन करना। इन सब का फल क्रमशः कृत का उग्र फल, कारित का मध्यम फल एवं अनुमोदित का कम फल अवश्य ही मिलता है। यहाँ यह भी स्पष्ट कर दें कि पुण्य कर्मों का शुभ फल भी कृतकारित एवं अनुमोदित के अनुसार पूर्ण, मध्य एवं अल्प मिलता है। हिंसा 3 प्रकार की होती है। प्रथम शारीरिक, किसी प्राणी का प्राण हरण करना या अन्य प्रकार से शारीरिक कष्ट पहुँचाना। दूसरी मानसिक, किसी प्राणी के मन को क्लेश देना। तीसरी आध्यात्मिक, अंतःकरण को मलिन करना। किसी प्राणी की हिंसा करने के साथ साथ हिंसक अपनी आत्मिक हिंसा करता है, अर्थात अपने अंतःकरण को हिंसा के क्लिष्ट संस्कारों के मल से दूषित करता है। इन तीनों में सबसे बड़ी हिंसा आध्यात्मिक हिंसा है। जैसा कि ईशोपनिषद में बतलाया गया है, असुर्या नाम तेलोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्या विगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। अर्थात जो कोई आत्मघाती लोग हैं, अर्थात अंतःकरण को मलिन करने वाले हैं, वे मरकर उन लोगों अर्थात योनियों में जाते हैं जो असुरों के लोग कहलाते हैं और घने अंधेरे से ढके हुए हैं, अर्थात ज्ञान रहित मूढ़ नीच योनियों में जाते हैं। सर्वसाधारण के लिए अहिंसा रूप व्रत के पालन के लिए सबसे सरल कसौटी यह है कि डू टू अदर्स एज यू वांट अदर्स डू टू यू, अर्थात अन्य से जिस आचरण की आप अपेक्षा करते हैं उसी आचरण का स्वयं पालन करें। हर समय यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जीवन प्राणी मात्र के लिए सुखदायी और कल्याणकारी हो। कोई कार्य ऐसा न होने पाए जिससे किसी को किसी प्रकार का दुख पहुँचे। हिंसा के संबंध में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसका जीवन मनुष्य समाज के लिए कितना उपयोगी एवं हानिकारक है, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही आत्मोन्नति की जा सकती है। खटमल, जूं, मच्छर आदि हिंसकों की अपेक्षा साधारण कीट पतंगों की हिंसा बड़ी है। उनकी अपेक्षा साधारण जानवरों की अपेक्षा उपयोगी पशुओं की हिंसा बड़ी है। उपयोगी पशुओं की अपेक्षा साधारण मनुष्यों की अपेक्षा उन उच्च कोटि के मनुष्यों की जिनका जीवन पवित्र और उत्कृष्ट है, जिनसे देश, समाज एवं प्राणी मात्र को अत्यंत लाभ पहुंच रहा हो। समाज का प्रत्येक व्यक्ति यदि हिंसा के दोष को जानते हुए अहिंसा के व्रत का पालन करे तो समाज से वैरभाव पूरी तरह मिट जाएगा एवं सभी प्राणी सुखी रहेंगे। दूसरा वह आचरण जो समाज को सुखी करने के लिए मनुष्य को व्यक्तिगत रूप से पालन करना है वह है सत्य। वस्तु का यथार्थ ज्ञान ही सत्य है। उसको शरीर से काम में लाना शरीर का सत्य है, वाणी से कहना वाणी का सत्य है और विचार में लाना मन का सत्य है।
जो जिस समय जिसके लिए जैसा यथार्थ रूप से करना चाहिए वही सत्य है, अर्थात कर्तव्य ही सत्य है। श्री व्यास महाराज जी सत्य की व्याख्या में कहते हैं कि अर्थानुकूल वाणी और मन का व्यवहार होना, अर्थात जैसा देखा हो, जैसा अनुमान किया हो और जैसा सुना हो वैसा ही वाणी से कथन करना और मन में धारण करना सत्य है। दूसरे पुरुष में अपने बोध के अनुसार कही हुई वाणी ये धोखा देने वाली, भ्रांति कराने वाली अथवा ज्ञान कराने में असमर्थ न हो और सब प्राणियों के उपकार के लिए प्रवृत्त हुई हो, जिससे किसी प्राणी का नाश, पीड़ा अथवा हानि न हो, वह सत्य है। क्योंकि अहिंसा सब समय सत्य है। अच्छी प्रकार परीक्षा करके सब प्राणियों के हितार्थ सत्य बोलें। मन भगवान ने सत्य के विषय में कहा है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। प्रिय लगने वाले सत्य को बोलें, अप्रिय सत्य को न बोलें। कई अविवेकी पुरुष दूसरों के हृदय को पीड़ा पहुंचाने वाले वचन कहने में अपने सत्यवादी होने का घमंड करते हैं। इस संबंध में हम एक ऐतिहासिक घटना की चर्चा करना पर्याप्त समझते हैं। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ समाप्ति पर मैं दानव चित्रकार द्वारा स्फटिक की बनाई हुई युधिष्ठिर की आश्चर्यजनक सभा में जल को थल, थल को जल, दीवार को दरवाजा, दरवाजे को दीवार इत्यादि समझते हुए दुर्योधन को स्थान स्थान पर ठोकर खाते हुए देखकर पांडवों और द्रौपदी का उसका उपहास करना तथा परिहास से ये शब्द कहना, हे महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र देखो द्वार इधर है, जिसमें इन छिपे हुए अर्थों से उसके दिल को चोट पहुंचाने की भावना थी कि अंधों के अंधे ही पुत्र होते हैं। हिंसा रूपी असत्य था, जिसका फल महाभारत का युद्ध, उससे भारत का सर्वथा पतन हुआ। सत्य का तथ्य बहुत गूढ़ है। मनु महाराज भगवान कृष्ण और नीति शास्त्र इस प्रकार व्यवस्था देते हैं, नापृष्ठ कश्चित् ब्रूयान चान्येन पृच्छतः जानन्नपि ही मेधावी जड़वल्लोक आचरित। जब तक हिंसक कोई प्रश्न न करे तब तक कुछ नहीं बोलना चाहिए, और यदि हिंसक अन्याय से पूछे तो भी उत्तर नहीं देना चाहिए, या जानते हुए भी पागल के समान कुछ हाँ हूँ कह देना चाहिए। सत्य के इस स्वरूप को आगे देखिए। अवश्यम कूजितव्ये वा संकेरण्य कूजित श्रेयस तत्रानितम वक्तुम तत्सत्यम विचारितम। अर्थात यदि बोलना आवश्यक ही हो जाए या न बोलने से शक उत्पन्न हो तो वहाँ झूठ बोलने में ही श्रेय है। यह निसंदेह सत्य ही है। सत्य के विषय में श्री कृष्ण महाराज कहते हैं कि सत्य स वचनम श्रेय सत्यादीप हितम वदेत यद भूत हितम अत्यंतम में सत्यम मतम मम। अर्थात सत्य बोलना अच्छा है, परंतु सत्य से भी ऐसा बोलना अच्छा है जिससे सब प्राणियों का वास्तविक हित हो, क्योंकि जिससे सब प्राणियों का वास्तविक हित होता है वह हमारे मत में सत्य है। यहाँ यह बात समझ लेना चाहिए कि अहिंसा तीनों काल में सत्य है। सत्य की महिमा इस प्रकार बतलाई गई है, अश्वमेध सहस्त्रम च सत्यम च तुल्याधृतम अश्वमेध सहस्त्राब्धि सत्यमेव विशिष्यते। अर्थात 1000 अश्वमेध और सत्य की तुलना की जाए तो सत्य ही अधिक रहेगा। और कहा गया है कि आत्महेतो परार्थे वा नरमहाश्रयात् तथा ये मृषा न बदंती है ते नर स्वर्ग गामिन। अर्थात जो लोग अपने हित या दूसरे के हित के लिए या हंसी में भी कभी झूठ नहीं बोलते, उन्हीं को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसी के स्पष्टीकरण के लिए महाभारत में बतलाया गया है कि धर्मावतार युधिष्ठिर ने संकट के समय एक ही बार अश्वस्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा, अश्वस्थामा मारा गया, मनुष्य अथवा हाथी कहा था।
जिसके फलस्वरूप उनका पृथ्वी से 4 अंगुल ऊपर चलने वाला रथ साधारण रथों के समान भूमि पर चलने लगा और अंत में उनको कुछ समय के लिए नरक में भी रहना पड़ा। सत्य के संबंध में हर समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आवश्यकतानुसार ही बोलें, अनावश्यक बातें न करें, असत्य, कटु अथवा दूसरे को जिससे दुख पहुँचे ऐसे शब्द न बोलें, परस्पर द्वेष बढ़े ऐसी बातें न करें, चुगली न करें, किसी को ऐसा वचन न दें जिसको पूरा न हो कर सकता हो। जिसको जो वचन दिया हो उसको पूरा करना चाहिए। सभी कार्य समय पर करें। इस तरह सत्य आचरण को समझते हुए यदि प्रत्येक व्यक्ति सत्य का पालन करे तो निश्चित ही समाज एवं राष्ट्र तथा पूरी मानवता सुखी हो जाएगी। अस्तेय, तीसरा आचरण अस्तेय है। अस्तेय का साधारण अर्थ चोरी न करना होता है। किसी भी वस्तु को उसके मालिक की आज्ञा के बिना नहीं लेना चाहिए। भूख से तंग आकर उदर पूर्ति के लिए चोरी करने वाला निर्धन चोरी के पाप का इतना अधिक अपराधी नहीं है जितने कि निम्न श्रेणी वाले संपत्तिशील होते हैं। धार्मिक अधिकारों का हरण करना सबसे बड़ी चोरी और महापाप है, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति और आत्मोन्नति करना मनुष्य मात्र का न केवल जन्म सिद्ध अधिकार ही है, प्रत्युत मनुष्य देह का यही एक मुख्य उद्देश्य भी है। अत्याचारी व्यक्ति जो साधारण जन के राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा नागरिक अधिकार हरण करता है, वह सारे मनुष्य जो अन्यायपूर्वक किसी भी अनुचित रीति से धन, वस्तु अथवा किसी भी अन्य लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, वह सभी चोरी के पाप के भागी होते हैं। समाज से यदि चोरी की यह प्रवृत्ति पूरी तरह से दूर हो जाए, अस्तेय नामक वृत्ति की स्थापना हो जाएगी तथा संपूर्ण मानवता के लिए शुभ होगा। ब्रह्मचर्य, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि शक्तियाँ ब्रह्मचर्य पर निर्भर हैं। 25 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य के पालन का नियम निश्चित किया गया है। ब्रह्मचर्य के विषय में बहुत कुछ कहना नहीं है, क्योंकि इस विषय में समाज में सचेतनता कितनी है उसको सभी को पूर्ण रूप से ज्ञात है। अपरिग्रह, परिग्रह का अर्थ अनुचित संचय है। जैसे किसी के पास सैकड़ों मकान खाली पड़े हैं तथा किसी के पास सोने के लिए एक झोपड़ी भी नहीं है, किसी के पास गोदामों में अनाज भरे पड़े हैं, कोई भूखा कष्ट पा रहा है। धन संपत्ति यदि व्यय की जाए अर्थात काम में लाई जाती है, तब उसका अंश किसी न किसी रूप में सारे समाज में बढ़ जाता है। यदि हर एक मनुष्य के पास केवल उसकी आवश्यकता अनुसार ही सारी वस्तुएं रहें तो पूरा समाज संतुष्टि एवं सुख से मानवता को ओतप्रोत कर देगा। ऊपर बताए गए पांचों सिद्धांत बहुत ही उच्च कोटि के हैं। इनका जितने अंश में व्यक्ति या समाज पालन करेगा उतने अंश में सुख समृद्धि आ जाएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।